हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 के साइंस के बुक का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट दैम इन योर नोटबुक। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको करेक्ट करना है और दोबारा से अपनी नोटबुक में लिखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। स्टेम्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, पानी को सोख कर और मिनरल को सोख कर वो सॉइल से लेकर जाती हैं। तो स्टेम जो है एब्जॉर्ब करते हैं पानी और मिनरल को सॉइल से। तो बेटा सॉइल से तो पहले रूट एब्जॉर्ब करती है ना, रूट एब्जॉर्ब करके पानी और मिनरल को फिर स्टेम तक पहुंचाती है। तो इसको हमें करेक्ट करना है। स्टेम की जगह हम क्या लिखेंगे, रूट्स, क्योंकि सॉइल में क्या होती है, सॉइल में तो रूट होती हैं। ठीक है, तो मिट्टी में जब रूट होती है, रूट स्टेम तक लेके जाती है। सो इसका स्टेम की जगह हम लिख देंगे रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। बी है, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। जो लीव्स होती हैं वो प्लांट को सीधा खड़े करने में हेल्प करती हैं, जबकि लीव्स तो ऐसा नहीं करती हैं। उसकी जगह क्या कौन करता है हेल्प, सीधा रखने में कौन हेल्प करता है, स्टेम। ओके, तो स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। प्लांट को जो है सीधा रखने में स्टेम का रोल होता है। नेक्स्ट है, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। रूट्स जो है पानी लीव्स तक लेके जाता है। जो जड़ें हैं वो लीव्स तक पानी लेके जाती हैं, नहीं। कौन लेके जाता है पानी लीव्स तक, स्टेम। देखो मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये पौधा है, ये रूट्स हैं, ठीक है। तो जो भी पानी होगा पहले रूट्स तक जाएगा, रूट एब्जॉर्ब करेगी, रूट स्टेम तक लेके जाएंगे और स्टेम आगे लीव्स तक लेके जाएगा। फर्स्ट पार्ट में स्टेम लिखा था कि सॉइल से स्टेम ऑब्जर्व कर रहा है, बल्कि होता क्या है, स्टेम क्या रूट करता है ऑब्जॉर्ब सॉइल से, है ना। और यहाँ आपको लिखा है कि रूट लीव तक लेके जाता है, जबकि कौन लेके जाता है, लीव्स तक, स्टेम लेके जाती है। तो पहले सॉइल से रूट्स तक जाता है, रूट्स से फिर स्टेम तक जाता है, फिर स्टेम से बाकी पार्ट्स तक जाता है फ्लावर के। ओके, नेक्स्ट है डी पार्ट, द नंबर ऑफ सेपल एंड पैटल इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। जितने भी फ्लावर में पैटल और सेपल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, बट दिस इज नॉट बी, जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी। ओके, सो आंसर लिखेंगे, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल। जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल ही हो। If the sepal of a flowers are joined together, its petal are also joined together। मतलब कि अगर किसी फ्लावर के सेपल जॉइंट है तो उसके पेटल भी जॉइन होंगे। सो इसका क्या होगा, जबकि पेटल्स तो सेपरेट होते हैं। तो आंसर लिखेंगे, इफ द सेपल ऑफ अ फ्लावर्स आर जॉइंड टुगेदर, इट्स पेटल्स आर सेपरेट। नेक्स्ट है एफ पार्ट, इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर्स आर जॉइंड टुगेदर। अगर पेटल्स जॉइन होते हैं देन द पिस्टल इज जॉइंड टू द पेटल। तो पिस्टल भी जॉइन होता है पेटल से। तो इसका आंसर क्या होगा, इफ द पेटल ऑफ अ फ्लावर्स आर जॉइंड टुगेदर देन द पिस्टल मे और मे नॉट बी जॉइंड टू द पेटल्स। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जॉइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, तो पेटल्स अगर जॉइन होते हैं तो पिस्टल जुड़े भी हो, जॉइन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लीफ, अ टैप रूट, अ फ्लावर यू हैव स्टडीड फॉर टेबल 7.3 ऑफ द टेक्स्ट बुक। अब आपको यहाँ पे एक लीफ बनाना है, टैप रूट और फ्लावर बनाना है। तो देखिए यहाँ लीफ का डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको बनाना है, जिसमें आपको ये आपने लीफ बनाया, ठीक है, पिटॉइल, यहाँ पे ये लीफ ब्लेड है, ये वेन्स है, ये जो पतली पतली जा रही है ये वेन्स है, ये लेमिना हो गया और ये मिड रिब, ये जो है ये मिड रिब है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बनाना है। फिर यहाँ टैप रूट का बनाना है। टैप रूट में आप क्या करेंगे, टैप रूट में देखो बेटा ये टैप रूट क्या यहाँ से ऐसे निकल रही है, ठीक है, तो ये मेन रूट हो गई है, ये स्टेम हो गया और ये लीव्स हो गई हैं। ठीक है, और ये हमारी लैटरल रूट्स है। फिर हमने फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ किया। फ्लावर में इसके पार्ट्स देखिए, ये सेपल हो गया, ये पिस्टिल हो गया और ये पेटल्स और ये स्टेमन। ओके, सो इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ लॉन्ग बट अ वीक स्टेम। क्या आपके घर के आसपास, घर में या आपके आसपास में कोई ऐसा प्लांट देखते हैं जो बहुत लंबा हो लेकिन जिसकी जड़ें, जिसकी स्टेम, जो तना होता है, स्टेम जो है वो कमजोर हो। ठीक है, तो राइट इट्स नेम एंड इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई इट, और आप इसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे। तो देखिए हमारे घरों में अक्सर हम मनी प्लांट लगाते हैं, मतलब 90% घरों में मनी प्लांट लगा होता है, ठीक है ना। और अगर हमारे घर में नहीं होता तो हम आसपास के घर में, ये इजीली पौधा ऐसा है जो मतलब दिख ही जाता है ना। तो मैंने यही लिखा है, यस वी फाइंड अ मनी प्लांट इन आवर हाउस। तो ये कौन सी कैटेगरी का है, इट इज़ अ क्लाइंबर। क्लाइंबर क्यों है, क्योंकि जो इसकी स्टेम्स है वो वीक होती है। बस दिखा होगा आपने, इसकी जो टहनियाँ सी होती हैं ये इस तरीके से, तो ये बहुत वीक होती है, इसको हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं ना, तो और इस ये फैलती चली जाती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट। स्टेम का फंक्शन क्या होता है प्लांट में।
तो इसका आंसर लिखेंगे फंक्शन ऑफ अ स्टेम आर स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। स्टेम जो है किसी भी पौधे को सीधा रखने में मदद करता है। इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है, पानी को रूट से प्लांट के बाकी पार्ट्स तक लेके जाता है। अभी हमने पढ़ा ना कि पहले रूट्स तक जाता है पानी, और फिर रूट से कहाँ तक जाता है, स्टेम तक। तो फिर स्टेम जो है सारे पार्ट्स तक लेके जाता है पानी को, ठीक है। तो क्या करता है, ये जो स्टेम है ये प्लांट के बाकी पार्ट्स तक वाटर को लेके जाता है। इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। इसी तरीके से ये अब लीव्स खाना बनाती हैं, ठीक है ना, तो ये खाने को भी लीव्स फूड को भी लीव से बाकी प्लांट के बाकी पार्ट्स तक लेके जाता है। फिर है इट बियर्स लीव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। आप देखो स्टेम पे ही लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। तो इट बियर्स लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, तो यहाँ पर इसी पे ही फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और लीव्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स आर हैव रेटिकुलेट वेनेशन। इनमें से कौन से ऐसे लीव्स हैं जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर, धनिया, कोरिएंडर मीन्स धनिया, चाइना रोज। तो इनका रेटिकुलेट वेनेशन कैसी होती है, जैसे ये पत्ती है ये रेटिकुलेट वेनेशन है। एक होती है हमारी पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन मतलब इस तरीके की जो होती है, ठीक है। रेटिकुलेट मैं दोबारा बना देती हूँ, कुछ इस तरीके की होती हैं, ठीक है। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन होती है, ओके। तो इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं, इसमें से तुलसी है, आपने देखा होगा तुलसी की रेटिकुलेट वेनेशन होती है। कोरिएंडर यानी कि धनिया, धनिया हम सबके घर में देखो आता है, तो उस पर इस तरीके का ही होता है ना, धनिया की पत्ती जो होती है इस तरीके से ही होती है, तो रेटिकुलेट वेनेशन। चाइना रोज, इसका भी रेटिकुलेट वेनेशन ही होता है। जबकि घास जो होती है, घास में आप देखोगे कि पैरेलल वेनेशन होता है इस तरीके से, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव हैव। अगर कोई प्लांट है जिसकी फाइब्रस रूट है तो उस पर किस टाइप की वेनेशन होगी, मतलब जो इसकी पत्तियां होंगी उसमें कौन सी वेनेशन होगी। तो इसका आंसर होगा इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट। अगर किसी प्लांट की फाइब्रस रूट है तो इसकी लीव्स कैसी होंगी, पैरेलल वेनेशंस की होंगी, ठीक है, इस तरीके की होंगी, ओके। सो इसकी लीव्स की कैसी वेनेशन होंगी, पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ प्लांट हैज लीव विद रेटिकुलेट वेनेशन। अगर कोई प्लांट है जिसकी लीव्स जो है रेटिकुलेट वेनेशन है तो इसके रूट्स किस टाइप की होगी। अब देखो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें फाइब्रस रूट थी, तो कौन सी वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन है। अब अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो कौन सी रूट्स होगी, ऑब्वियसली इसमें कौन सी रूट्स होगी, टैप रूट, क्योंकि टैप रूट की रेटिकुलेट वेनेशन होती है और फाइब्रस रूट की पैरेलल वेनेशन होती है, ओके। तो इसका आंसर हम लिख देंगे इफ अ प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन इट विल हैव टैप रूट, तो वो टैप रूट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज टैप रूट और अ फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इंप्रेशन ऑफ इट्स लीव्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। क्या ये पॉसिबल है, अगर मान लीजिए किसी पौधे की आपने पत्ती को शीट पर इंप्रेशन ले लिया, मतलब पत्ती का शीट पर इंप्रेशन ले लिया, तो आप ये बता सकते हैं कि वो टैप रूट है या फाइब्रस रूट है। तो यस इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि फाइब्रस रूट होता है तो पैरेलल वेनेशन होती है और अगर रेटिकुलेट वेनेशन होता है तो टैप रूट होती है, ठीक है। तो अगर हम उसकी पत्ती का इंप्रेशन ले लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वेनेशन है, तो फाइब्रस रूट है तो वो पैरेलल वेनेशन होगी और रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसकी टैप रूट होगी, ठीक है ना, पैरेलल तो ये होगा। तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे यस इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज़ अ टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो टैप रूट है या फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इंप्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अगर हम उस लीफ का इंप्रेशन शीट पर ले लेते हैं तो कैसे, रेटिकुलेट होगी तो वो टैप रूट होगी और पैरेलल होगी तो वो फाइब्रस रूट होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेज व्हाट आर द पार्ट ऑफ अ फ्लावर। किसी फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल एंड एंथर। ये 5 पार्ट्स होते हैं, तो इसका आंसर लिख लेंगे सेपल, पेटल, स्टेमन्स एंड पिस्टल एंड एंथर्स। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट्स प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। अब ये जो कुछ प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं इसमें बताना है कौन से ऐसे प्लांट हैं जिन पे फ्लावर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है ग्रास, मेज, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बनियन, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमेग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगरकेन, पोटैटो एंड ग्राउंडनट। इनमें से ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनमें फ्लावर होते हैं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे चिली, टोमेटो, तुलसी, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमेग्रेनेट, पपाया, बनाना एंड लेमन। इन सब पे फ्लावर्स आते हैं, ओके। इन सब के प्लांट्स पे फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेम द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस। जो प्लांट है उसका ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि फूड प्रोड्यूस करता है। फूड कौन बनाता है, ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लीव्स प्रोड्यूस करती हैं फूड को, है ना। लीव्स को किचन फैक्ट्री भी कहा जाता है प्लांट का। अब इसका प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस होता है जिसके जरिए वो फूड बनाती हैं लीव्स, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आंसर लिखेंगे लीव्स प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी। जो फ्लावर होता है, फ्लावर के कौन से पार्ट में ओवरी होती है। तो आंसर लिखेंगे ओवरी इज फाउंड इन द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। तो जो ओवरी है वो पिस्टिल के सबसे नीचे लोअर मोस्ट पार्ट में होती है, जो कि स्वोलन मतलब सूजा हुआ सा या उभरा हुआ सा जो पार्ट होता है उसमें ही ओवरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज जॉइंट सेपल एंड अदर हैज सेपरेट सेपल्स। दो प्लांट्स बताने हैं जिनमें जॉइंट सेपल होती हैं और दो प्लांट्स ऐसे बताने हैं जिनमें सेपरेट सेपल्स होती हैं। तो पहले लिख लेंगे प्लांट्स विद जॉइंट सेपल्स। जिनमें जॉइंट सेपल्स होती हैं वो रोज और लोटस है। और दूसरा है प्लांट्स विद सेपरेट सेपल्स। तो सेपरेट सेपल्स किसकी होती हैं, चाइना रोज यानी कि गुड़हल जिसे कहते हैं, और मस्टर्ड यानी कि सरसों, ठीक है, तो मस्टर्ड फ्लावर। तो बेटा यहाँ पर ये इसका हमने आंसर इस तरीके से लिख देना है। तो यहाँ पर ये हमारे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।